आज हम आपको एक ऐसे कांग्रेस के विधायक की कहानी बता रहे हैं जो कि इस यात्रा के दौरान लगातार बिना जूते चप्पल के पैदल राहुल गांधी के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहा है। जी हाँ, ऐसे विधायक का नाम है, कांग्रेस के विधायक है जो कि बाड़मेर जिले के पचपदरा से आते हैं, मदन प्रजापत। मदन प्रजापत पिछले 8 दिन से लगातार राहुल गांधी की यात्रा में पैदल चल रहे हैं बिना चप्पल जूतों के, और हालत ये हो गई है कि पैरों से खून निकल रहा है, लेकिन पट्टी बांधकर लगातार उसी जोश के साथ राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन में देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के साथ में एक एमएलए साहब चल रहे हैं जिनके पैरों के अंदर न तो जूते हैं न चप्पल है, लेकिन पैरों के अंदर पट्टियां लगाई हुई है। दरअसल बाड़मेर से कांग्रेस के पचपदरा से विधायक आने वाले मदन प्रजापत ने 10 महीने पहले ही विधानसभा के बाहर ये प्रण लिया था कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाती सरकार तब तक वो जूते और चप्पल नहीं पहनेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा बताया जाता है कि मदन प्रजापत को इस बात का पूरा भरोसा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट के दौरान बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इसीलिए उससे पहले मदन प्रजापत ने बालोतरा में कई जो जनसभाएं थी उसमें सीधे तौर पर यह ऐलान किया था कि अगर इस बार बजट के अंदर बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं की जाती है तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। और 10 महीनों से लगातार मदन प्रजापत बिना जूते चप्पल के ही, चाहे गर्मी हो, चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री हो, 45 हो, 50 डिग्री हो, बिना जूते चप्पल के ही नजर आते थे जनता के बीच में। जब मई और जून के महीने में जबरदस्त तरीके से गर्मी पड़ती थी तभी इसी तरीके से नजर आ रहे थे। और अब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, 9 दिन हो गए हैं। पहले दिन जब हमारी बातचीत हुई थी मदन प्रजापत से तो सीधे तौर पर मदन प्रजापत ने कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश में नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए सड़कों पर चल रहे हैं, मैं उनके साथ बिना जूते चप्पल के कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और 500 किलोमीटर तक लगातार उनके साथ चलूंगा। और 9 दिन से वो लगातार पैदल चल रहे हैं। दरअसल मदन प्रजापत अपनी मांग है जो कि आला कमान यानी राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये प्रण लिया है और उसके बाद उस प्रण पर अड़िग है, और इसी बात को लेकर वो राहुल गांधी को बताना चाहते हैं ताकि किसी भी तरीके से आला कमान से इस तरीके का दबाव आए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आने वाले बजट में बालोतरा जिला बनाने की घोषणा करे। मदन प्रजापत के लिए इतना बड़ा चैलेंज है 2023 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 2018 के अंदर मदन प्रजापत जब चुनाव के अंदर गए थे, जनता के बीच जा रहे थे, उसी समय मदन प्रजापत ने यह जनता से वादा किया था कि किसी भी हाल में इस बार अगर आप मुझे जीताते हैं तो मैं 2008 बालोतरा को जिला बना दूंगा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की थी। लेकिन जिस तरीके से 10 महीने पहले मदन प्रजापत ने यह ऐलान किया, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे दबाव के चलते एक कमेटी का गठन किया जिसका टाइम पीरियड 6 महीने का था, और उसके बाद में 6 महीने बाद एक्सटेंशन हो गया। और अब बालोतरा को लेकर इसलिए भी उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से इस कमेटी ने बालोतरा को लेकर बाड़मेर से डेटा लिया है, जिस तरीके से तमाम चीजें की घटनाएं सामने आ रही है, बातचीत सामने आ रही है, बैठक सामने आ रही है, तो ऐसे में अब मदन प्रजापत को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार बजट के अंदर बालोतरा जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं, और उसी के सहारे वो 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं। अब ये सपने साकार होंगे या नहीं, ये तो 2023 ही बताएगा। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।